नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज भाई पूरे दिन में बहुत कुछ हुआ। जिस तरीके से आज सचिन वाजे की एनआईए की कस्टडी समाप्त हो रही थी, तो वो कस्टडी बढ़ा दी गई, जो कि अब 9 अप्रैल तक है। आज समाप्त होनी थी, 7 से उसको 9 कर दिया गया है। तो 2 दिन का समय मिला है अभी एनआईए को। अब क्या रहा, आज बहुत ही गंभीर गंभीर चीजें रही एनआईए के। भाई दफ्तर गया परमबीर सिंह, सचिन वाजे का खास करीबी परमबीर सिंह को आज बुलाया गया। 3.5 घंटे इससे पूछताछ रही है इस व्यक्ति से। और कुछ नहीं तो प्रदीप शर्मा, जो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, उनको भी बुलाया गया। उनसे भी पूछताछ रही है सचिन वाजे के कनेक्शन में, क्योंकि जब ये पूर्व में था तो ये इनके साथ रह चुका है। तो 150 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं प्रदीप शर्मा, और बाद में ये भी 2019 में शिवसेना की पार्टी ही ज्वाइन करते हैं। तो एनआईए इनको भी बुलाती है, इनसे भी पूछताछ करती है। परमबीर सिंह से पूछताछ की गई। लेकिन सब में आज जो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, जो गंभीर चीजें वो निकल के आती है कि जो परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था, आरोप लगाया था सीएम को, चिट्ठी लिख के कि वसूली कर रहे हैं कौन, अनिल देशमुख, सचिन वाजे के द्वारा, है ना। 100 करोड़ का टारगेट है जो दिया गया है। 1650 वही इन्होंने बताया, पब्स बार रेस्टोरेंट जो मुंबई में है, वहां से वसूली का पूरा कांड चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि आज सीबीआई बैठ चुकी है, सबको अच्छे से पता है। सीबीआई आ चुकी है, आज उन्होंने भाई स्टार्टिंग कर दी अपनी इन्वेस्टिगेशन की, बहुत तेजी से करी। अब क्या है, सचिन वाजे ने चिट्ठी लिखी है जी। आज एनआईए के कोर्ट में सचिन वाजे की हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई चिट्ठी थी, जिसके अंदर उसने बताई चीजें कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने उनको बुलाया था। यानी कि शरद पवार, अनिल देशमुख, अनिल परब, ये सारे फंस रहे हैं। ये जो सीबीआई अब परमबीर सिंह और अनिल देशमुख को लेकर जांच करेगी। अब यहां पे देखो कैसे सचिन वाजे से, एक और बता दूं उससे पहले बात चले, आज सीबीआई ने क्या किया, एनआईए कोर्ट गई थी और उन्होंने भाई मांगा कि हम सचिन वाजे से पूछताछ करना चाहते हैं जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि वो पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो इन्होंने हाथों से लिख के एक लेटर दिया एनआईए कोर्ट में, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि जब मेरे को नियुक्त किया गया, अब नियुक्त किसके द्वारा किया गया, ये भी एक्सक्लूसिव आज भाई डिटेल्स निकल के आ गई कि परमबीर सिंह वो व्यक्ति था। परमबीर सिंह ने भैया इनको नियुक्त किया था इस क्राइम ब्रांच में, और परमबीर सिंह को एक स्पेशल पावर मिली हुई थी कि क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच के अंदर किसी को भी नियुक्ति होगी तो वो इनके द्वारा ही होगी। तो एक इस तरह की पावर इनको क्यों दे रखी थी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने? गंभीर सवाल है। तो खास व्यक्ति था किनका? उद्धव ठाकरे का। तो यहां पे क्लियरली समझ में आता है कि इनको किस तरह की पावर दे रखी थी। तो ये लेके आता है सचिन वाजे को। ये सचिन वाजे के खिलाफ थे शरद पवार। ये कहते हैं अपनी चिट्ठी में कि भाई शरद पवार मुझसे खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे को नौकरी मिले। तो अनिल देशमुख इनको बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे फिरौती के, तो मैं उनको मना लूंगा, लेकिन आपको 2 करोड़ फिरौती के देने पड़ेंगे। तो अब क्या होता है कि जब वो इस तरह की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं 2 करोड़ रुपए देने में। तो फिर उसके बाद ये इनको ऑल्टरनेट बताते हैं कि आपको ये पब्स में जाके, रेस्टोरेंट में जाके फिरौती करनी है, ये सारी चीजें। तो यहां पे भाई ये कह रहे हैं, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाते हुए चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि मैंने मना कर दिया कि मैं इनकेपेबल हूं ये सब चीजें करने के लिए ना। तो भाई इसके ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, ये इस तरह की बात कह देते हैं, है ना। क्लियर, आई रिफ्यूज सेइंग इट वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ माय कैपेबिलिटी। सचिन वाजे क्लियर कहते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी से बाहर की चीजें, मैं ये चीजें नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये 100 करोड़ की फिरौतियां नहीं मांग सकता। ये भी कहते हैं कि इनको दोबारा जनवरी 2021 में बुलाया जाता है। यानी कि अक्टूबर 2020 की बात थी जब ये पहले मना करते हैं, फिर इनको जनवरी 2021 में भी बुलाया जाता है, और ये दोबारा मिलते हैं ऑफिशियल बंगला जो अनिल देशमुख का है वहां पे। ठीक है, और इन्होंने कहा जो मिनिस्टर का, अनिल देशमुख का पीए था कुंदन, वो भी वहां पे उपस्थित था। क्लियरली इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, और इनसे कहा जाता है कि 3.5 से 3 लाख रुपए 1650 बार और रेस्टोरेंट से इन्हें उगाही करनी है, इनको वसूली करनी है। ठीक है, अब ये यहां पे इतना ही नहीं है, यहां पे और नाम लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था एनआईए के सामने अनिल परब का नाम सचिन वाजे पहले भी ले चुके हैं, शिवसेना का मिनिस्टर, याद है? अगर नहीं याद तो बता दिया। फिर ये इस चिट्ठी में लिखते हैं कि सचिन वाजे क्लियरली कहते हैं कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और शिवसेना के लीडर अनिल परब ने इनसे भैया मांग की थी कि ये पैसे उगाही करे। 50 करोड़ उगाही करने को कहा इन्होंने। किनसे? भाई सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट है, SBUT, इनसे इन्होंने कहा कि 50 करोड़ की वसूली करो। अगस्त 2020, जुलाई से अगस्त 2020 की बात बताते हैं। और
ये इनकी एक इंक्वायरी चल रही थी, तो वहां पे कहते हैं कि उसको थोड़ा वो करके इंक्वायरी सेटलमेंट करवाने के उसमें आप ये लेके आओ कि 50 करोड़ का आप फिरौती मांगोगे, है ना। तो इसके ऊपर भी ये क्लियरली कहते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं इसमें भैया नहीं लगता ये सारी चीज़ें, मतलब अपने आप को दूध का धुला बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा करियर तो इतना साफ रहा है, मैं गलत चीज़ों में लिप्त नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये जाते हैं किनके पास, मतलब सोचो कि भाई ये इतना गलत चीज़ें चल रहा है। अनिल परब ये कह रहे हैं कि भाई जनवरी 2021 में दोबारा जब इनको बुला के कहा जाता है कि भाई इंक्वायरी बैठी है, सम कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्टेड इन द बीएमसी, ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टी के मामले में, और 2 करोड़ हर एक व्यक्ति से लेने की बात की जाती है। किनके द्वारा? अनिल परब के द्वारा। ये चिट्ठी में लिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। और 50 लोगों से 2-2 करोड़ हर एक व्यक्ति से लेने की बात कहता है अनिल परब सचिन वाजे को, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सारी चीजें कि आप ऐसे ऐसे सारी चीजों को रन करो, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो सचिन वाजे इसके आगे बोलते हैं कि इन्हीं सब चीजों को मैंने आके परमवीर सिंह जो कि आईपीएस थे उनको बताई। परमवीर सिंह इनको उपदेश देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आप इन गलत चीजों में मत लिप्त हो, ये गलत है, इन चीजों में आपको नहीं लगना है, आपको कोई गलत काम करने को कहे आपको नहीं करना है। परमवीर सिंह ने इसको ये हिदायत दी जैसा कि ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ये इतना गंभीर आरोप लगाया गया सचिन वाजे के द्वारा। अब इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जो परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को, हम सब ने देखी कि भैया वो चिट्ठी लिखी है ना, परमवीर सिंह ने ऑफिशियल अपनी ईमेल आईडी से, अपनी पर्सनल ऑफिशियल जो इनकी ईमेल आईडी थी उससे उद्धव ठाकरे को अपने ट्रांसफर होने के बाद 20 मार्च को, और वो मीडिया में आती है। तो वो जो चिट्ठी के ऊपर बात हुई वो ही सेम बात ये जो 100 करोड़ वसूली का है, सचिन वाजे भी अपनी हाथ से लिखी चिट्ठी में लिखते हैं। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि वसूली का जो आरोप है गलत नहीं है, ये बिल्कुल चल रहा है, अनिल देशमुख कर रहे थे, अब गंभीर है, अब गंभीर है। शरद पवार, अनिल देशमुख, अनिल परब, ये व्यक्ति तो क्लियरली फंस रहे हैं। क्यों? अब समझो। शरद पवार वो व्यक्ति है जिसका क्लियर नाम लिया है कि इसकी नौकरी के खिलाफ था, लेकिन मान जाता जब ये 2 करोड़ दे देता या 100 करोड़ की वसूली करके दे देता तो शरद पवार मान जाता। अनिल देशमुख ये करवा रहे, शरद पवार इनका सबका सरताज जो इनडायरेक्टली इस चीज में लिप्त है ना, मतलब इन सबको करवाने के लिए। वो डायरेक्ट आके नहीं बोल रहा, अनिल देशमुख उसका चमचा ये सारी चीजों को बोलता है, ये क्लियर है। अब अनिल परब अपना एक अलग ही रैकेट जो चला रहा है, ये भी वसूली धंधे का, क्लियर। उद्धव ठाकरे जिसको भाई ये बता रहे हैं, परमवीर सिंह मैंने आपको बताया था, उद्धव ठाकरे को बताया था, शरद पवार को बताया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। तो यहां पे पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज हो गया है। उद्धव ठाकरे से लेके शरद पवार से लेके नीचे सचिन वाजे तक एक मामूली से एपीआई को इतना क्यों पावर मिली हुई थी, ये अपने आप में भाई गंभीर है। एक मामूली से एपीआई को इतनी पावर थी कि वो एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, मुकेश अंबानी के। अब देखो ये समझने की विषय है कि आप खुद इस चीज को गंभीरता से समझना, क्या एक मामूली सा एपीआई अगर सिर्फ और सिर्फ सुपर कॉप बनने की उसमें है तो मुकेश अंबानी के सामने जाके उसकी हिम्मत हो जाएगी? उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मुकेश अंबानी जो विश्व में भाई पावरफुल इंसानों में आता है, उसके भैया एंटीलिया के सामने जाके भैया वो विस्फोटक गाड़ी रख देगा? ये हिम्मत कहां से आई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि भाई ये बच जाएगा और ये केस उसे ही मिलेगा? ये कॉन्फिडेंस किसने इसको दिया? तो यही तो जांच हो रही है ना, ये इसी के तो पीछे है कि आखिर ये चीज कहां से आ रही है, किस व्यक्ति ने इसको इतनी पावर दी, इतना अश्योरेंस दिया कि कुछ भी हो जाए नहीं फंसेगा। इसने सारी गलत चीजें की है। तो दोस्तों बहुत गंभीर है और इस चीज को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है, इसके खिलाफ बोलना आवश्यक है। बाकी आज जो चीजें रही मैंने आपको बता दिया। प्रदीप शर्मा को लेके मैंने आपको बताया, पूर्व भैया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, सचिन वाजे के साथ काम कर रखे हैं, मतलब सचिन वाजे ने इनके साथ काम कर रखा है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो आज इनसे भी एनआईए ने पूछताछ की है। मामला गंभीर है, एनआईए जल्दी एक और हथौड़ा फोड़ेगा और हो सकता है परमवीर सिंह अगले व्यक्ति हो जिनको भी कस्टडी में ले ले, ठीक है, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। बाकी सीबीआई भाई आज उसको भी परमिशन मिल चुकी है एनआईए कोर्ट से, तो अब वो पूछताछ करेगी सचिन वाजे से। तो महाराष्ट्र पूरी तरह से घिर चुका है, हर केस इसकी। अब आप देखो महाराष्ट्र की गंदगी आपको समझ में आ रही है, महाराष्ट्र की सरकार की गंदगी स्पेशली। हर केस किसके पास जा रहा है? सेंट्रल एजेंसियों के पास। हर केस
आप यहीं से समझ जाओ कि कितनी गलत चीजें चल रही हैं यहां पे। हर तीसरा हर दूसरा व्यक्ति यहां पे गलत काम कर रहा है और भैया केस चला जाता है किनको? महाराष्ट्र के, मतलब क्लियर आप इस चीज को समझो कि भैया पुलिस से लेके सीधे नेशनल एजेंसीज को, है ना, सेंट्रल एजेंसी को, तो बहुत गंभीर है। ठीक है, अब भाई ये भी मैंने आपको बता दिया, यहां पे क्लियर हो चुका है कि परमबीर सिंह ही भैया नियुक्त किए थे। कैसे ये क्लियर हुआ? क्योंकि आप अब जो नए हमारे जो महाराष्ट्र में आ चुके हैं पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले, इन्होंने भैया क्लियरली इस बारे में बताया है कि महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट अबाउट द रीइंस्टेटमेंट ऑफ सचिन वाजे एंड हिज 9 month टेन्योर इन मुंबई क्राइम ब्रांच। तो इसके ऊपर वो क्लियर कह देते हैं कि भैया ये किसके द्वारा करवाया गया है? ये परमबीर सिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, दूसरी एक बड़ी खबर और बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो ईडी ने अरेस्ट कर लिया है एमएलए प्रताप सरनाइक के जो खास व्यक्ति था योगेश देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे भैया सेंट्रल एजेंसी आके गलत चीज़ों को सफाया कर रही है। एक तरफ एनसीबी है, एक तरफ ईडी है, एक तरफ सीबीआई और एनआईए है। सारी तो एजेंसी आ गई हैं। सारे अराजक काम तो महाराष्ट्र में ही हो रहे हैं। यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को, कितना गलत चीज़ें ये रन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब उम्मीद यही है कि जल्दी इंसाफ मिलेगा हम सबको, क्योंकि हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये लड़ना ज़रूरी भी है। इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।